नमस्कार दोस्तों। पहले बृजभूषण शरण सिंह, फिर प्रज्वल रेवन्ना और अब भारतीय जनता पार्टी के एक और बहुत बड़े नेता पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। दोस्तों, ये आरोप संघ परिवार के नेता शांतनु सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल चीफ अमित मालविया पर लगाए हैं। जी हां, अमित मालविया पर ये बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के नेता शांतनु सिन्हा ने उनके आईटी सेल हेड अमित मालविया पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का बहुत गंभीर आरोप एक पूरा ट्वीट करके लगाया है। शांतनु सिन्हा ने बंगला में एक ट्वीट किया है। ये वो ट्वीट है, बहुत लंबा चौड़ा सा ये ट्वीट है और उसमें बकायदा अमित मालविया के सारे कारनामे, सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा इन्होंने खोल दिया है। बंगला में ये लिखा हुआ ट्वीट है, इसमें हिंदी में क्या कुछ जरूरी बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं। इन्होंने आरोप लगाया है कि अमित मालविया ने न केवल 5 स्टार होटल में बल्कि कोलकाता में बीजेपी ऑफिस के अंदर भी महिलाओं का यौन शोषण किया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा था। क्या अमित मालविया अभी भी कोलकाता के 5 स्टार होटल में इंतजार कर रहे हैं कि कब बंगला नेतृत्व सुंदर लड़कियों की आपूर्ति करेगा? क्या अब बंगाल नेतृत्व के बीच ये प्रतियोगिता बंद हो गई है कि कौन कितनी सुंदरियों की आपूर्ति करके अध्यक्ष का पद हासिल करेगा? तो देखिए, ये इतना गंभीर आरोप इन्होंने लगाया है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ही एक सदस्य दूसरे सदस्य पे लगा रहे हैं और जो पूरा कांड, जो पूरा घटना हुई है उसको भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर अंजाम दिया गया है। बंगाल के ऑफिस के अंदर ये सब कुछ अंजाम दिया जा रहा है और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की अब तक इस पर कोई सफाई नहीं आई है, अब तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। दोस्तों, भाजपा के ये कोई पहले नेता नहीं है जिन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। इससे पहले प्रज्वल रेवन्ना के पेनड्राइव कांड का भी खुलासा हुआ था। वो प्रज्वल रेवन्ना जिनके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी वोट मांग रहे थे, वो पूरी कहानी हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से प्रज्वल रेवन्ना ने महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया था। कितनी हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रेवन्ना ने यौन उत्पीड़न किया था और उसके बाद बड़ी आसानी से वो मुकर भी गया था अपने तमाम आरोपों से और चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा, लेकिन हार गए। लेकिन अब अमित मालविया के नए कर्मकांड खुलते ही भारतीय जनता पार्टी की महिला सुरक्षा के जो दावे हैं उन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दोस्तों, लोगों का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित मालविया पर निशाना भी साधा है और कहा है कि उन्हें तुरंत उनके पद से हटाया जाना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेट ने कहा है कि संघ परिवार के नेता शांतनु सिन्हा ने बीजेपी आईटी सेल के सरगना अमित मालविया पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। शांतनु सिन्हा का कहना है कि अमित मालविया बंगाल के 5 स्टार होटल में और बीजेपी दफ्तर में महिलाओं का यौन शोषण करता है और बीजेपी नेताओं में महिलाओं की आपूर्ति करने की होड़ लगी होती है। बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है औरतों की आपूर्ति करने की। उनका कहना है कि ये सब लोग मिलकर और अमित मालविया का नाम लेकर उन्होंने कहा है औरतों का यौन शोषण करते हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये आरोप संघ के एक व्यक्ति का है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। सोचिए दोस्तों, इतना गंभीर आरोप भाजपा के नेताओं पर लगाया जा रहा है। सुनिए क्या कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेट। 24 घंटे नहीं हुए हैं एनडी गठबंधन की सरकार बने, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर शर्म से झुका दिया है। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेट का यह भी कहा है कि एनडीए गठबंधन की सरकार बने और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और बीजेपी वालों के काले कारनामे इस तरीके से खुलने लगे हैं। तो सोचने वाली बात है कि आगे क्या क्या होगा, क्या कुछ हो गया। अभी तो 5 साल और बचे हैं। यही भाजपा आईटी सेल वाले लोग हैं जो महिलाओं के उत्पीड़न पर अपराधियों का समर्थन करने से भी बाज नहीं आते और वही आईटी सेल के सरगना अब इतने बड़े गंभीर आरोपों से जूझ रहे हैं। इस पर लोग क्या कह रहे हैं आपको वो भी देखना चाहिए। अतुल लोधी पाठक लिखते हैं कि यही कारण तो नहीं है, हमेशा बीजेपी आईटी सेल बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी रहती है। अमित मालविया पर महिला उत्पीड़न का गंभीर आरोप उनके ही नेता ने लगाया है। आरफा खानम कह रही है कि अमित मालविया हो या प्रज्वल रेवन्ना, यही बीजेपी की सच्चाई है। हालांकि अमित मालविया ने अब सुशांत सिन्हा के लिए 10 करोड़ की
मानहानि का नोटिस भेज दिया है। उनका कहना है कि ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, लेकिन अब देखना यही होगा कि अब इस मामले की जांच होती है या फिर नहीं। अब सवाल यही है दोस्तों कि क्या नरेंद्र मोदी की नई सरकार में बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी या नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही बेटियों को बचाना पड़ जाएगा। क्या अमित मालविया से इस्तीफा लेकर के उनकी जांच करवाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित मालविया को सजा दे पाएंगे, या फिर प्रज्वल रेवन्ना के लिए इनका हाथ पकड़ के भी चुनाव में इनके साथ घूमते हुए नजर आएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।